तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीनियस एजुकेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारी क्लास होने वाली है राजस्थान के जीके। राजस्थान का जो संपूर्ण ज्ञान है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। राजस्थान का संपूर्ण जो जीके है उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। 4th ग्रेड और आपके हाई कोर्ट 4th ग्रेड के लिए हमारी क्लास होने वाली है। इसमें आपके 53,749 और हाई कोर्ट में आपके 5670 पोस्ट आपकी होने वाली है। तो दोनों के लिए हमारी क्लास होने वाली है। कॉमन क्लास होने वाली, कॉमन टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। अब है राजस्थान में यहाँ पर व्यापार, तो राजस्थान में व्यापार है उनको यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में व्यापार हम पढ़ते हैं कि जो हमारा राजस्थान है वो इसमें आपकी जो सूती वस्त्र मिलें हैं उनके बारे में हम थोड़ी यहाँ पर विस्तार से यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। राजस्थान में जो प्रथम सूती वस्त्र मिल्स है आपकी द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, इसकी स्थापना होती है ब्यावर जिले में होती है। स्थापना होती है 1989 में, 1989 नहीं, आपकी 1819 में आपकी स्थापना होती है। ये आपके दामोदर दास राठी के द्वारा इसकी स्थापना होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका राइट आंसर होने वाला है क्या? ब्यावर। इसका राइट ब्यावर आपका जिला है वर्तमान में। सेठ मतलब कि द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, इसकी स्थापना ब्यावर जिले से इसका संबंध होने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल्स है वो आपकी बताना है। राजस्थान में द कृष्णा मिल्स लिमिटेड है, इसकी स्थापना होती है। यहाँ इसमें आपका गलत दिया हुआ है, ये आपका 1889 मतलब कि 1889 आपकी होने वाली है। आपकी दामोदर दास राठी द्वारा इसकी स्थापना होती है। दामोदर दास राठी के द्वारा इसकी स्थापना होती है। प्यारे विद्यार्थियों, उसका राइट आंसर होने वाला है 1889। अब आपका प्रश्न है कि राज्य आपका स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत कितने श्रेष्ठ निर्यातकों को पुरस्कृत किया गया है? तो 35। जो क्वेश्चन इसमें गलत हैं, आपको डाउट लगते हैं, तो एक बार कमेंट करके आप बता सकते हैं। यहाँ पर राजस्थान सरकार ने आपकी कृषि संस्करण, कृषि व्यवसाय एवं निर्यात जो आपका प्रोत्साहन है वो आपका 1989 नीति निर्माण किया था। वह व्यापार जो एक देश से आपके अन्य देश के साथ आपका किस प्रकार का व्यापार कहलाता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। आपको ये आंसर दिख रहे हैं क्योंकि ये पीडीएफ ही ऐसी है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अब हम काम के ही प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो हम आम पीडीएफ को यहाँ पर थोड़ी यहाँ पर बड़ी करते हैं साइज़ में। अब वस्त्र नगरी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है अलवर, आपका पाली, आपका भीलवाड़ा है, आपका सीकर। तो भीलवाड़ा है सर जी हमारी, सर जी कहा जाता है वस्त्र नगरी कहा जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, मैनचेस्टर कहा जाता है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो 100% आपकी 4th ग्रेड एग्जाम में पूछा जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान में आपका दूसरा कृषि आपका जो राजस्थान में दूसरा सबसे बड़ा आपका कृषि आधारित उद्योग है वो आपका चीनी उद्योग आपका होने वाला है। अब आपका राजस्थान के प्रमुख शासक हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। राजस्थान के प्रमुख शासक कौन से राजा कहाँ का था, इसके ऊपर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। किस मुगल आपके जो बादशाह हैं जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान की गई। तो प्यारे विद्यार्थी, मैं एक बार फिर से कह देना चाहता हूँ कि यूँ ही नहीं मिलती मंजिल हटकी सिराई को, कि यूँ ही नहीं मिलती मंजिल हटकी सिराई को, एक जुनून से दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना तेरा आशियाना, बोली भरनी पड़ती उड़ान बार बार, तिनका उठाना होता है, तिनका उठाना होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेहनत इतनी खामोशी सी करो कि कामयाबी शोर मचा दे। तो आपको मेहनत अच्छी तरीके से करनी होगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। बेरोजगारी के जो आपका धप्पा लग रहा है बेरोजगारी का, वो आपसे खत्म होने वाला है। कि आपकी शाहजहाँ ने आपकी उपाधि दी थी महाराजा की जसवंत सिंह को। प्यारे विद्यार्थी, जसवंत सिंह आपका कहाँ का, ये आपको कमेंट करके बताना होगा। अब राजा आपका मिर्जा राजा जयसिंह के काल में 1662 में बिहारी सतसई आपका होने वाली है। राजकवि आपका बिहारी है, लिखी गई थी। राजपूताना का कर्ण कहा जाता है, राजपूताना का जो कर्ण कहा जाता है वो आपका मतलब कि इसको कहा जाता है, किसको? राय सिंह को कहा जाता है। ये तो आपके जो गंगा सिंह है इन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था और अंग्रेज़ों को साथ दिया था। इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ इन्होंने दिया था गंगा सिंह ने। तो प्यारे विद्यार्थी, नेक्स्ट हमारा प्रश्न आ चुका है कि किस शासक की राजस्थान में आपका बताना है कि किस शासक का शासनकाल मारवाड़ का शौर्य युग कहा जाता है। शौर्य युग की हम बात करें तो राय सिंह है, गंगा सिंह है, आपका मालदेव है, आपका मिर्जा राजा जयसिंह है। तो मालदेव हमारा राइट आंसर होने वाला है। मारवाड़ का शौर्य राय सिंह के शासनकाल को कहा जाता है। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध किसकी कृतियाँ हैं? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, 100% आपका पूछा जाएगा। राजकवि बिहारी की हैं, कवि वरसूदन की हैं, जसवंत सिंह की हैं या मणा कुंभा की हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो संगीत राज है ये आपकी 5 खंडों में विभक्त है। 5 खंडों में
विभक्त आपकी होने वाली है, 5 खंडों में विभक्त है। यहाँ की माणा कुंभा द्वारा यहाँ पर रचनाएं आपकी होने वाली हैं। सूर्य प्रबंध और संगीत मीमांसा संगीत राज होने वाली हैं। प्रसिद्ध आपकी ग्रंथ है पृथ्वीराज रासों की रचना, वो आपकी किस कवि द्वारा की गई थी? चंद्रप्रदायी, जयानक, जसवंत सिंह या माणा कुंभा द्वारा। चंद्रप्रदायी द्वारा यहाँ पर पृथ्वीराज रासू की यहाँ पर रचना की गई थी। प्यारे विद्यार्थियों, अब फारसी इतिहासकारों ने असमत वाला जो शासक है वो आपका किसको बताया? राय सिंह को, गंगा सिंह को, मालदेव को या आपका जय सिंह को। असमत वाला शासक राम मालदेव को यहाँ पर जाना जाता है। अब आपका पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम था राजश्री था, कपूर देवी था, कसूरी देवी था, काली देवी था। तो कर्पूरी देवी है, उनका यहाँ नाम मिलता है। कर्पूरी देवी पृथ्वीराज चौहान की माता जी का नाम होने वाला है। अब प्रश्न पूछा क्या गया प्यारे विद्यार्थियों? महाराणा कुंभा किस वर्ष मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे थे? महाराणा कुंभा 1533, 1301, 1273 यहाँ का 1400 आपका 33। तो 1400 आपका 33 है। महाराणा कुंभा यहाँ पर गद्दी पर बैठे थे। कुंभा इज द राइट आंसर होने वाला है। कुंभा स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। स्थापत्य कला का जनक इनको कहा जाता है। स्थापत्य कला का जनक स्थापत्य कला का जनक इनको कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसको कुंभा जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है? गीत गोविंद किसकी कृति है? ये आपकी जयदेव की होने वाली है। प्यारे विद्यार्थियों, जयदेव की कृति है आपकी गीत गोविंद। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किस शासक द्वारा अचलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग, गोमट दुर्ग और मचान दुर्ग इसका निर्माण करा है? महाराणा कुंभा द्वारा। जल्दी जल्दी हम फास्ट चलने वाले हैं, आपको आंसर देखेंगे। अब आपका प्रश्न पूछा गया है आपका जो रणछोड़ भट्ट हैं, रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा कैसे यहाँ पर भाषा में आपके 25 राज्यों में यहाँ पर खुदवाया गया था? ये आपका संस्कृत आपका जो भाषा में है, ये आपके राजसंबंध झील के किनारे, राजसंबंध झील के किनारे, राजसंबंध झील के किनारे है। 25 शिलालेखों में यहाँ पर मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, अब आपका प्रश्न है आज़ादी का यहाँ पर आंदोलन एवं राजस्थान किस वर्ष यहाँ पर मानगढ़ पहाड़ी पर आश्विन आपका सुदी पूर्णिमा को यहाँ पर संसभा का प्रथम आपका मतलब संसभा का अधिवेशन हुआ था, जहाँ पर अंग्रेज आपका सेना ने पहाड़ी की चारों यहाँ पर तरफ से घेरबंदी यहाँ पर की थी। वो आपकी कब की घटना है? ये आपकी 1313 की है। 17 नवंबर की घटना है। 1913 की यहाँ की घटना है, जिसमें यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर मारे गए थे। मानगढ़ धाम आपका कहाँ पर है? बांसवाड़ा में होने वाला है। प्यारे विद्यार्थियों, अब बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा होती है? तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना होती है मगाराम वैद के द्वारा होती है। मगाराम जो वैद जी हैं उनके द्वारा यहाँ पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना होती है। 1936 में, बुकजकर 31 में, मज़ा नहीं आया 34 में। ये आपकी ट्रिक है प्रजामंडल याद करने की। वैद का 36 में, मामे के शहर में ज्वाला 38 में। इस प्रकार से यहाँ पर थोड़ी ट्रिक है, मैं आपको बता दूंगा ट्रिक किस प्रकार से हमको याद करनी होगी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? मगाराम वैद, मैंने आपको बता दिया है। मगाराम वैद द्वारा यहाँ पर 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना होती है। प्यारे विद्यार्थियों, इस यहाँ पर वर्ष रणछोड़ दास कटारी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद के यहाँ पर गठन हुआ था। ये हुआ था 1938 के अंतर्गत आपका हुआ था। अब यहाँ पर एक ही आंदोलन आपका किसका है? सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, ये आपका मोतीलाल तेजावत का होने वाला है। मोतीलाल तेजावत है उनका होने वाला है, मोतीलाल तेजावत। इनकी जन्म की बात करें तो जन्म इनका होता है फिर जी कोलियारी गांव उदयपुर में होता है। कोलियारी गांव में होता है इनका जन्म। कोलियारी गांव, ये पूछा भी गया है, कोलियारी गांव उदयपुर में इनका जन्म होता है। प्यारे विद्यार्थियों, और ये 21 आपके मांग सूत्रीय आपका जो पत्र है उनसे संबंधित होने वाले हैं। अगला आपका जो क्वेश्चन आ चुका है कि प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस यहाँ पर किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में आपकी फर्जी यहाँ पर हुई थी? प्यारे विद्यार्थियों, तो ये आपका शेखावाटी किसान आंदोलन है जिसकी यहाँ पर चर्चा है वो आपकी लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में आपकी की गई थी। प्यारे विद्यार्थियों, अब प्रश्न आ चुका है प्रजामंडल के संबंध में किस महानायक ने कहा कि किसी स्थान पर जन आंदोलन हो सकता है जब वहाँ की जनता तैयार हो? ये कहा था आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यहाँ पर कथन, यहाँ पर स्टेटमेंट कहा गया था। प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारा नेक्स्ट है कि जो ये प्रश्न है आपका, ये प्रश्न पूछा गया था, ये आपका आरपीएससी के द्वारा अभी आपका हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ था उनमें आपका पूछा गया था कि अंजना देवी चौधरी और रमा देवी हैं वो आपकी नारायण देवी वर्मा आपकी जैसी महिलाएं नेत्रियों का संबंध, मतलब कि उनका संबंध आपसे पूछा गया है किस किसान आंदोलन से था? ये आपका बिजोलिया किसान आंदोलन से इनका संबंध था। ये आपका आरपीएससी में पूछा गया प्रश्न होने वाला है। प्यारे विद्यार्थियों, और हमारा प्रश्न आ चुका है कि प्रश्न क्या पूछा गया है कि आपका 1837 ईस्वी में कृष्ण सिंह ने यहाँ पर कौन सा यहाँ पर कर लगाया था? कौन सा कर लगाया था? बिजोलिया, मतलब कि बिजोलिया की जनता से यहाँ पे कितने प्रकार के कर लिए जाते? 84 प्रकार के कर लिए जाते थे। यहाँ पर चबरी कर लगाया था, चबरी कर लगाया था राव कृष्ण सिंह द्वारा। कृष्ण सिंह
कृष्ण सिंह द्वारा चबरी कर लगाया गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है वो आपका आ चुका है विद्यार्थियों। सूअरों से संबंधित आपका जो कौन सा आंदोलन यहाँ पर चलाया गया था, सूअरों से संबंधित राजस्थान में कौन सा आंदोलन है, यह आपका अलवर किसान आंदोलन था, जो आपका सूअर विरोधी आंदोलन यहाँ पर चलाया गया था। सूअर क्या है, खड़ी फसल को यहाँ पर नष्ट कर रहे थे। यहाँ पर जयराम आपका पेशा कानून किस वर्ष यहाँ पर समाप्त हुआ था, 1900 यहाँ पर